नमस्कार मेरे दोस्त। सुबह का टाइम है, धूप निकल चुका है। मेरा नाम तेज नारायण, मैं बिहार से। आज का टॉपिक मैं सुना रहा हूँ एक सौकाड़ा और लकड़हारा का। तो मेरे दोस्त, प्राचीन काल की बात है। एक सौकाड़ा का 3 लड़की थी। तो सौकाड़ा ने तीनों लड़की को अपने समीप बुलाया और बोला कि तू लोग ये बताओ कि अपने भाग से खाता है कि मेरे भाग से। तो जो बड़ी और माझी लड़की था वो बोला कि पिताजी आप कमा कर लाते हो तो मैं खाता हूँ। और छोटी लड़की बोला कि नहीं नहीं पिताजी, मैं अपनी भाग से खाता हूँ। इस बात का उस सौकारे का बहुत दिक्कत आया मेरे भाई, बहुत मन में दुख हुआ कि बोला सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन ये मेरी लड़की बोलता है मैं अपनी भाग से खाता हूँ। बोला ठीक है, चलो ठीक है, तो अपनी भाग से खाते हो तो उसको क्या किया मेरे दोस्त, उस लड़की को बोला कि तुम जाओ जंगल में, जो लड़का मिलेगा फर्स्ट उससे तुम शादी करना। बोला ठीक है पिताजी, जैसा ऑर्डर करोगे वैसा ही होगा, लेकिन मैं खाता हूँ अपनी भाग से। बेशक आप जन्म दिए हो, कर्म मेरा अपना है। बोला ठीक है जाओ। मेरे दोस्त, वो लड़की ने सखी सहेली के साथ वन में निकला तो एक लकड़हारा घास पर लकड़ काट रहा था। तो उसने उस लकड़हारा को बहुत गोहराया, बहुत पैरवी किया कि आप नीचे आओ, आपसे कुछ बात करना है। और लकड़हारा बहुत डरता था, बड़ा इतनी सुंदर लड़की मुझे बुला रही है, क्या पता मुझे ये फंसाएगी, क्या करेगी, क्या जेल में धरेगी। बोला मैं अभी नहीं उतरूँगा। बोला उतर तो जाओ, कुछ नहीं कहूँगा, नीचे उतर जाओ। बहुत कहने के बाद मेरे दोस्त, वो लकड़हारा ने नीचे उतरा और लड़की को प्रणाम किया। बोला मुझे प्रणाम नहीं करो। वो माला ले रखा था लड़की हाथ में, वो माला उनको पहना दिया। बोला आज से तुम मेरा पति हो और आज से तुम मेरे को खिलाओगे, कमा कर लाओगे। तो बोला मैं कहाँ से खिलाऊंगा, मैं ये 5 लकड़ तोड़ के ले जाता हूँ और एक राज्य में एक बनिया है उनको पा देता हूँ, फिर वो मेरे को 2 वक्त की रोटी देता है, 2 ही रोटी देता है। तो मैं खाऊंगा कि तू खाएगा। तो बोला उसी में से एक रोटी मैं खा लूँगा, एक रोटी तू खाना। मेरे दोस्त गौर से सुनना। बोला ठीक है। कितने कहने सुनने के बाद लकड़हारा को जहाँ से मान गया और वो लकड़हारा ने शादी की मंजूरी कर ली और उसके पास रहने लग गया। रहते गया, 1-2 महीना रहा राजा के लड़की। फिर बोला लड़की कि आप लकड़ कहाँ देते हो सब। बोला इसी गांव नज़दीक में एक सौकाड़ा है, अथी बनिया है, उसी बनिया के पास में बेचता हूँ, 1 साल से देता हूँ लकड़ी। तो बोला इस बदले में तुम्हें क्या देता है। तो बोला 2 रोटी देता है मुझे खाने के लिए। बोला ठीक है, से आज तुम लकड़ी लेकर जाओ और उस बनिया को बोलना कि मेरे 1 साल का हिसाब कर दो। बोला ठीक है, मैं ऐसे ही कहूँगा। फिर उसने लकड़हारा ने गया और बनिया को दरवाजे पर लकड़ी पटक दिया और बोला कि सरकार सरकार, जे आज मुझे 1 साल लकड़ी देते होगे आपको, आप हिसाब कर दो। तो बोला अरे लकड़हारा, तुम्हारा हिसाब क्या है, तुम्हारा तो 2 रोटी मिल ही जाता है, हिसाब तो रोज़ का रोज़ क्लियर हो जाता है, तुम्हारा हिसाब क्या चीज़ का। तो बोला नहीं नहीं मालिक, आज हिसाब करना होगा, हिसाब करके दो। उसने बनिया ने उस लकड़हारा को धक्के मार के बेलगा दिया। फिर आया लड़की के पास, राजा के बेटी के पास। बोला क्या कहा। तो वो उसने मेरे तो धक्के मार के लगा दिया। बोला ठीक है। राजा के लड़की ने पढ़ा लिखा था, 1 साल का टेस्ट में हिसाब करके लिख लिया, 1 साल का 12 लाख रुपया उस पर चढ़ा दिया पर्ची पे। अब बोला 2-4 लोग गांव का इकट्ठा कर लो और मैं क्या करता हूं, मैं बाद में आऊँगा। बोला ठीक है। 2-4 आदमी को बोला और इकट्ठा कर लिया और लेकर गया राजा के बनिया के घर। सॉरी मेरे भाई, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, सॉरी। बनिया के घर गया और बोला कि भाई बनिया किधर है, ओ चतुर बनिया, तुम्हारे ऊपर आज पंचायती है। तो बोला क्या चीज़ का पंचायती भाई।
हमारे ऊपर क्या चीज़ का पंचायती है? बोला तुम्हें एक लकड़हारा ने साल भर से लकड़ी देता है और तुम उसको हिसाब नहीं करता क्यों? आज हिसाब कर दो। इतने में वो लड़की ने पुलिस बनकर उसके दरवाजे पर पहुंच गया। बोला "ओ चतुर बनिया किधर है?" चतुर बनिया एकदम थरथराते आया, बोला बाप रे, तो पुलिस को भी बुला लिया। बोला सरकार सरकार क्या हो गया? अरे तुम ये लकड़हारा को लकड़ देता है तो हिसाब क्यों नहीं करता? तो बोला सरकार 2 वक्त की तो रोटी बोला था मैं दे ही देता हूँ। अरे 2 वक्त का रोटी तो देता है तो खाने के लिए देता है ना, उसको मेहनत हुआ ना, लेकिन इसका मजदूरी साल भर का क्या हो गया? बोला साल भर का मजदूरी क्या वही तो है सब कुछ? बोला नहीं, ये लकड़ तुम्हें क्या चीज़ का देता है पता है तुम्हें कुछ? तो बोला नहीं सरकार। नहीं नहीं चतुर बनिया, तुम सब जानते हो ये धूप का लकड़ी है, तुम्हें धूप का लकड़ी बहुत महंगा बिकता है और तुम्हें बुर्बक समझ के इसको ठग लेते हो। तो चतुर बनिया ने घबरा गया और कुछ नहीं बोला। बोला ये लो पर्ची, इसको 1 साल का कमाई 12 लाख रुपया है, जल्दी से दो। चतुर बनिया ने कुछ नहीं बोला और उसको झट से 12 लाख रुपया देकर और माथा पर हाथ धर कर बैठ गया तिजोरी के ऊपर। 12 लाख रुपया लेकर आया और उस पैसे से मेरे दोस्त एक सुंदर घर बनाया और जिंदगी भर का जो गरीबता था वो दूर किया। रंग बिरंगे कपड़ा पहना, लकड़हारा को भी कुछ सब कुछ दिया और लकड़हारा ने बहुत खुश हो गया कि मुझे पत्नी मिला तो बहुत बढ़िया मिला मेरे भाई, ऐसी पत्नी सबको दे। इसीलिए मेरे दोस्त ये चतुर बनिया और लकड़हारा का कहानी ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर देखिएगा मेरे दोस्त। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, ऑल प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन बटन दबाकर मेरे दोस्त। आज का टॉपिक इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं मेरे दोस्त। वंदे मातरम मेरे दोस्त, वंदे मातरम।